नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। हमारे सभी सुनने वालों को ईस्टर की शुभकामनाएं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ईस्टर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ईस्टर के इस पावन अवसर पर लोगों, विशेषकर ईसाई भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईस्टर संडे आशा और नई शुरुआत का दिन है। ये ईस्टर सभी के जीवन में आनंद, शांति और खुशियां लेकर आए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को श्रीनगर में उद्योगपतियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और सूफी कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा, जम्मू कश्मीर से 6 माह में आतंकवाद का पूरी तरह से करेंगे सफाया। आतंक के सरपरस्तों और सौदागरों को दोबारा सिर नहीं उठाने देंगे। उन्होंने कहा कि हम शांति खरीदने में नहीं, बल्कि शांति स्थापित करने में विश्वास रखते हैं। सियाचिन और गलवान में तैनात जवान अब पूरे साल कर सकेंगे अपने परिवार से बात। लद्दाख के सीमावर्ती इलाके में सेना ने लगाए हाई स्पीड टावर। सेना ने के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बलवाल ने बताया कि इससे न सिर्फ सैनिकों को लाभ मिलेगा, बल्कि सीमावर्ती गांव का सामाजिक आर्थिक विकास होगा। गांव में डिजिटल सेवाएं बढ़ेंगी तो पर्यटन भी बढ़ेगा और पलायन भी रुकेगा। सियाचिन ग्लेशियर जैसे दुर्गम इलाके में 5G मोबाइल टावर स्थापित करना सामरिक दृष्टि से भी बड़ा कदम है। तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को निशाना बना रहे साइबर ठग, रहें सतर्क। केंद्र सरकार ने चारधाम तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को निशाना बनाने वाली ऑनलाइन बुकिंग धोखाधड़ी के बारे में लोगों को सचेत किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने चेतावनी में कहा, ये धोखाधड़ी फर्जी वेबसाइटों, भ्रामक सोशल मीडिया पेजों, फेसबुक पोस्ट और गूगल जैसे सर्च इंजनों पर विज्ञापनों के जरिए की जा रही है। प्रदेश में महसूस किए गए 3.1 की तीव्रता के भूकंप के झटके। अफगानिस्तान में आए 5.9 तीव्रता के भूकंप का असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। दोपहर में 12:19 से लेकर 12:20 तक के बीच झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजनाएं तय समय पर धरातल पर उतरें। सीएम बोले, बनाए निगरानी तंत्र, सरकार व्यापार के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री मोदी 22 को 2 दिनी दौरे पर जाएंगे सऊदी अरेबिया। होंगे कई समझौते। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने किया है आमंत्रित। 2016-2019 में भी की थी यात्रा। रणनीतिक रूप से अहम है ये दौरा। प्रधानमंत्री का ये दौरा रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग, भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर को फिर से सक्रिय करने और रक्षा साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा संभव है। जम्मू कश्मीर में पहली डीआईजी रेंज बनी सारा रिजवी। जम्मू कश्मीर पुलिस के इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी को रेंज के डीआईजी की कमान सौंपी गई है। अभी तक जम्मू कश्मीर में महिला डीआईजी तो रही है, लेकिन रेंज के डीआईजी की जिम्मेदारी नहीं मिली ही। जम्मू संभाग में अब नए जोश के साथ आतंक के खिलाफ तेज होगा ऑपरेशन। गृह मंत्री के दौरे के बाद पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल। आतंकवाद विरोधी रणनीति पर तेजी से अमल। स्नातक इंजीनियरिंग दाखिले के लिए जेईई मेंस 2025 में 2 बेटियों समेत कुल 24 अभ्यर्थियों ने 100% हासिल कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से जारी नतीजों के मुताबिक परीक्षा में शीर्ष स्थान पर रहने वालों में राजस्थान के 7, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के 3-3, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और गुजरात के 2-2 और कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के 1-1 परीक्षार्थी शामिल हैं। पूरे भक्तिभाव के बीच श्रीनगर में पहली बार रामकथा का मंगलगान। डल झील के किनारे गूंजा जय जय श्री राम। कथा व्यास मुरारी बापू ने श्रीनगर में राम कथा करने का कारण बताया। उन्होंने कहा, श्रीनगर में अनुष्ठान करना था सत्य का, अहिंसा का, प्रेम का। ये हमारा मूल सूत्र था। कथा का शुभारंभ एलजी मनोज सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया।
उन्होंने कहा, रामकथा की भाषा सार्वभौमिक, सभी संप्रदायों में गूंजता है श्री राम का संदेश। पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम, 13 आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल की ओर से ये साजिश रची गई। BKI के आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। गिरफ्तार आतंकियों में एक नाबालिग भी, विदेश से संचालित हो रहे थे दोनों मॉड्यूल। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी योगेश्वर। धन्यवाद रचिन दुबे। जिले के छंब विधानसभा क्षेत्र की 30 पंचायतों और अखनूर के निवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रायल के लिए कोट बलवाल और वाहन फिटनेस जांच के लिए नगरोटा नहीं जाना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने खौड़ में ये सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। बता दें, सोमवार को परिवहन मंत्री श्री सतीश शर्मा इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। अस्थायी कर्मचारियों का जम्मू चलो कार्यक्रम 21 और 22 अप्रैल को। इस दौरान सरकार से नियमितीकरण के लिए पॉलिसी बनाने और लाभ देने की मांग की जाएगी। प्रदेश भर में 60,000 से ज्यादा कर्मचारी सेवा दे रहे, लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं नियमित। कॉमरेड सुरेश रिफ्यूजी ने गैर सरकारी स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को प्रतिमाह 15,000 रुपये वेतन देने की मांग को लेकर SDM आरसपुरा अनुराधा ठाकुर को ज्ञापन पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी स्कूलों में हर वर्ष बच्चों की एडमिशन फीस में बढ़ोतरी की जाती है, पर शिक्षकों की अनदेखी की जा रही है। गत दिनों आए तूफान के कारण मलबा व पेड़ गिरने से रणबीर नहर कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गई थी। इससे पानी के ओवरफ्लो होने की संभावना बन गई थी। अब पानी बंद कर पेड़ों और मलबे को हटाया जा रहा है। बता दें, अब नहर की साफ सफाई के बाद ही पानी फिर से छोड़ा जाएगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तरों में सुधार लाने के लिए अब स्कूल शिक्षा विभाग अपने शिक्षकों से सुझाव लेगा। साक्षरता, शिक्षण विधियों, छात्र जुड़ाव, बुनियादी ढांचे सहित 13 विभिन्न बिंदुओं पर 10 मई तक सुझाव मांगे गए हैं। खेल समाचार। प्लेयर ऑफ द मैच जेस बटलर की मांसपेशियों में खिंचाव के बावजूद तूफानी पारी और प्रसिद्ध कृष्णा की शानदार गेंदबाजी से गुजरात टाइटंस ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स पर 5 विकेट से शानदार जीत हासिल की। वहीं एडन मार्करन और आयुष बडोनी के अर्धशतकों के बाद प्लेयर ऑफ द मैच आवेश खान की शानदार गेंदबाजी से लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स पर 2 रन से रोमांचक जीत हासिल की। बता दें, आज का मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच दोपहर 3:30 से तथा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शाम 7:30 से खेला जाएगा। भारत ने दुबई में एशिया एवं पश्चिम एशिया ब्रिज महासंघ के टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किया तथा अगली विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त कर ली है। लगातार 8वीं जीत के साथ कार्लेस अल्कारोज ने बार्सिलोना ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने नेशनल ओपन रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विभिन्न वर्गों में 23 पदक जीते। आइए अब आपको मौसम का भी हाल सुना दें। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज बारिश, तूफान, ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चलेंगी। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:05 पर तथा कल सूर्योदय 5:57 पर होगा।